यह प्रभु का धन्यवाद करते कि आज फिर से उसने हमें एक नया दिन दिया है और हम उसके अनुग्रह को देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे जा रहे हैं। परमेश्वर की सामत आपके अंदर काम कर रही है और आप सफलता की ओर जा रहे हैं। बड़े आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होने पा रहे हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ कि क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम को अपने लोगों पे प्रकट करता है। हाँ, वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और ये मैं इच्छा रखता हूँ कि मेरे लोग जो है वो आनंद से, शांति से और संपन्नता से भरे रहे। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमेशा अपने प्रेम को जो है हम पे प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर पे हमेशा भरोसा बनाए रखे और प्रभु पे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे और उसके अनुग्रह में बढ़ते रहे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आप जहाँ थे वहाँ से कहीं और आप बढ़ते रहेंगे और आप अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये तो परमेश्वर का प्रेम है, ये उसका हृदय है कि वो आपको उन्नति की ओर लेके जाता है। अगर हम पढ़ते हैं एशिया उसका 41 और 1 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन को अगर हम मनन करते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर जो है अपने प्रेम को दर्शाता है। वो कहता है, इज़राइल तू मत डर, हे याकूब के घराने तू मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा ही है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपने बंधुआई से हमें छुड़ाया है। परमेश्वर ने हम जिस बंधनों में पड़े थे उसमें से छुड़ाया है और अपने प्रेम को हम पे प्रकट किया है। इसलिए प्रभु के करीब बने रहे, परमेश्वर की सामत में बने रहे। परमेश्वर आपको बड़े वो आगे लेके जाएगा, उन्नति की ओर लेके जाएगा। आप परमेश्वर की सामत को देख ले पाओगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ रहा है और आप एक सामर्थ्य रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं परमेश्वर की संपन्नता में और परमेश्वर के आनंद में। और अगर हम परमेश्वर के प्रेम में और अधिक बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको छुड़ा लेता है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे खरीद लिया है अपनी लहू से। और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। अगर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता, परमेश्वर जो है वो हर समय अपने लोगों के लिए प्रेम को प्रकट करता। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो उन्होंने भी अपने प्रेम को लोगों के प्रति प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ में गए और उन्होंने जब देखा कि बहुत से लोग जो है बीमार हैं, बहुत से लोग निराशा में पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया, उस तरस के हाथ को बढ़ाया और उनको चंगा किया। अपने प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके हुए थे तो वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया, क्योंकि उस क्रूस के जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे लटके हुए थे तो उनके आजू बाजू में डाकू लोग थे, 3 डाकू लोग थे और उसमें से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो तू मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने तुरंत उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ मेरे प्रियो, जब डाकू ने अपनी सारी बातों को छोड़ दिया और जब प्रभु पे उसने विश्वास किया तो प्रभु ने अपने प्रेम को उसके लिए प्रकट किया और उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। जब हम पढ़ते हैं लूका उसका 23 और 42 में इस तरह से लिखा है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उस डाकू ने कहा कि हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए तब तू मेरी सुधि लेना। उसने एक साधारण सी और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करी। उसने विश्वास किया था कि यीशु ही राजा है और वो उसे छुड़ा सकता है। दूसरा, उसने विश्वास किया था कि प्रभु यीशु मसीह का ही राज्य है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा, उसने विश्वास के साथ प्रार्थना करी और परमेश्वर से ये अनुमति मांगी कि वो स्वर्ग में उसके साथ रहे। और प्रभु ने अपने प्रेम को उसी समय प्रकट किया और उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ तो स्वर्ग लोक में होगा। यही तो परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के पास जाते और अपनी सारी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखते और प्रभु से कहते कि प्रभु तू मेरी सुधि ले, तू मेरी सहायता कर, तो परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता।
प्रभु अपने प्रेम को प्रकट करता और वो कहता है कि आज से तू मेरे संग होगा, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे मार्गदर्शन करूँगा। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले यशायाह में देखा, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा है और मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम हृदय की गहराई से प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू मेरी सुधि ले, तू मेरी सुधि लेना परमेश्वर, तब प्रभु अपने प्रेम को हम पे प्रकट करता है। हम देखते हैं बाइबल में कि लूका में ही हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसी लोग भी जो थे वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग थे, वो सबसे धार्मिक लोग थे। वो मंदिर जाया करते थे, वो प्रार्थनाएं करते थे, वो उपवास करते थे और दशमांश देते थे। हर एक वो चीज़ वो परमेश्वर के लिए करते थे, पर्वों को मनाया करते थे और सब धार्मिकता के काम करते थे। परंतु उन्होंने इस सारी धार्मिकता को अपने लिए अपना लिया था और अपने लिए ही उन्होंने मार्ग को बना लिया था और वो अपनी धार्मिकता के कारण सोचते थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे। परंतु बाइबल में लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन और मैं ही हूँ और प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, उसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं आते तब तक हम परमेश्वर के प्रेम को जान नहीं पाते, समझ नहीं सकते हैं। और शास्त्री फरीसी इसी तरह से करते थे। उन्होंने अपनी धार्मिकता को अपने लिए मार्ग बना लिया था। उनको लगता था कि ऐसे धार्मिकता के काम करने से वो स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर के प्रेम को वो प्राप्त करने पाएंगे। परंतु वो नाश होते चले गए अपनी धार्मिकता के कारण। आज मनुष्य जो है संसार में जी रहा है मेरे प्रियो, उन्होंने अपने लिए रास्तों को बना लिया है और वो कहते कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ऐसा होगा। परंतु परमेश्वर जो है अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है। क्रूस पे से उस डाकू ने कहा कि प्रभु तुम मेरी सुधि लेना। उसने अपनी सारी निर्बलताओं को परमेश्वर के सामने ले जाके रख दिया। उसने अपनी सारी कमजोरियों को प्रभु के सामने रख लिया और उसने कहा कि प्रभु तुम मेरी सुधि लेना, और प्रभु ने अपने प्रेम को उसी समय प्रकट किया। अगर आज आप अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अगर आज आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के करीब हमें आना जरूरी है। उन डाकुओं के समान हमें कहना जरूरी है कि हे परमेश्वर तू मेरी सुधि लेना। जिस परिस्थिति में मैं हूँ उस परिस्थिति में भी तू मेरी सुधि लेना। परमेश्वर जो बातें मेरे जीवन में नहीं हो रही है उन बातों में मेरी सुधि लेना। परमेश्वर जिस बीमारी में मैं पड़ा हूँ उस बीमारी में तू सुधि लेना। तो प्रभु उसी क्षण आपसे कहेगा कि तू मेरे साथ आज से ही होगा और परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करेगा और परमेश्वर जो है आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को करने पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु के साथ आइए और अपने हृदय को खोलिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। प्रभु को अपने जीवन में काम होने के लिए मौका दीजिए ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर सके। वो कहता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसी ने हमें रचाया है। वो कहता है कि तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे अभी इसी समय यो कहता है। यहोवा परमेश्वर ऐसा कहता है आपसे कि डर मत, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, उस बंधनों से छुड़ा लिया है, उस पाप के बंधनों से छुड़ा लिया है, वो शैतान के बंधनों से छुड़ा लिया है, उस निराशा में से छुड़ा लिया है, उस बीमारी में से छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके नाम को जानता है। आप अपने जीवन में अकेला महसूस न करें। आप ऐसा न सोचें कि आप अकेले हैं और मेरी सहायता के लिए कोई नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है और तू मेरा ही है। हाँ मेरे प्रियो, शास्त्री फरीसियों ने अपनी धार्मिकता को अपना लिया था। वो परमेश्वर की योजनाओं से, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए थे, जिससे कि कभी वो परमेश्वर के करीब नहीं आ पाए और परमेश्वर ने उन्हें कभी अपना नहीं कर पाया। परंतु डाकुओं ने प्रभु पे विश्वास किया। ओ प्रभु को परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि हे प्रभु तू हमारी सुधि लेना, और प्रभु ने उन्हें तुरंत अपना बना लिया
और उन पे अपना प्रेम प्रकट किया। और प्रभु ने कहा कि आज ही से तू मेरे संग होगा। आज अगर हम इस तरह से प्रभु के सामने पुकारते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरी सुधि लेना, परमेश्वर अपने प्रेम को इसी समय प्रकट करेगा। यह हुआ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नाम को जानता हूँ, तो क्यों निराशा में है, तो क्यों उन आंसुओं के वादियों में जा रहा है। वो क्योंकि मैंने तो तुझे छुड़ा लिया है। उस शास्त्री फरीसियों के समान क्यों अपने लिए धार्मिकता के मार्ग को बना लिया है, क्यों अपने ही विचारों में उस मार्ग पे चल रहा है। पर अगर आज हम उस विचारों में से निकलते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, प्रभु उन डाकुओं के समान इसी समय आपकी सहायता के लिए आएगा और आपके जीवन को उस बंधनों से निकाल के अपना बना लेगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु को मौका दीजिए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। आपको प्रभु आशीषित करेगा, आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा। आप सप्ताह में हर एक दिन आशीषित किए जाएंगे। आप परमेश्वर की आशीष को हर एक दिन देखने पाएंगे। परमेश्वर की सामत को आप हर एक दिन देखने पाएंगे। जहाँ कहीं आप जाएंगे पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, क्योंकि वो कहता है इज़राइल मैंने तुझे छुड़ा लिया है और अब तू मेरा है। और जब हम उसके हैं तो वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, परंतु वो अपने आनंद से भरेगा, उस आनंद से जो अनंतकालीन है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। संसार हमें 1 या 2 दिन का आनंद दे सकता है, पर परमेश्वर जो है अनंत काल के लिए हमें आनंद देता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो हमें अनंत जीवन तक आशीष को बनाए देता है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। आइए तो इसलिए प्रभु आज हमें पुकारता है और वो कहता है कि मैं अपना प्रेम तुम पे प्रकट करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रेम को तुम पे दिखाना चाहता हूँ। अगर आज हम उसके लिए तैयार है तो परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करेगा और आपको उस उन्नति की ओर लेके जाएगा जो आपसे कभी छीनी नहीं जाएगी। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करेगा और वो कहेगा कि आज से तू मेरे साथ होगा और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। तो विश्वास करें, उन डाकुओं के समान अपनी प्रार्थनाओं को बनाए रखें। प्रभु से कहे कि प्रभु आ, तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे परिवार में आ, मेरे बच्चों के लिए आ, ताकि मैं तो तेरे द्वारा आशीषित किया जाऊँ। और परमेश्वर आपको, आपके घराने को, आपके बच्चों को आशीषित करेगा। कभी आप अपने बच्चों के लिए रो नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु को आपने उन डाकुओं के समान पुकारा और परमेश्वर ने आपके लिए उपाय कर दिया। ताकि हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इन वचन को मेरे जीवन में पूरा होने दे, ताकि मैं तेरी आशीष को जान सकूं, तेरे प्रेम को पहचान सकूं और तेरे करीब और आ सकूं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और तारीफ हो प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन डाकुओं ने तुझसे कहा कि प्रभु तो मेरी सुधि लेना। हाँ प्रभु, इस संसार में जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तो प्रभु तुम हमारी सुधि लेना। हर एक बातों में तो हमारी सुधि ले प्रभु, हर एक कामों में परमेश्वर पिता तो हमें आशीषित कर। हर एक बातों में तो हमको बढ़ा प्रभु, दिन प्रत्येक दिन हम बढ़ते चले जाए, तेरी सामत को हम महसूस करने वाले बने और परमेश्वर तो हमारा मार्गदर्शन बने। तेरे लोगों को तू आशीषित कर प्रभु और अधिकाई से सामत से भर। बंधनों को तोड़ परमेश्वर, बीमारी के बंधनों को तोड़, पाप के बंधनों को तोड़। ओ परमेश्वर पिता, वो तुझ में प्रभु एक सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल होने वाले लोग तू बना और अपने प्रेम को तू प्रकट कर। धन्यवाद हो परमेश्वर, तू सुधि ले और तू कहता है कि अंत में सब कुछ मैं तुम्हारे लिए भला कर दूँगा। यस ओ लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।